आपको इतना हर्ट करने के बाद अब उन्हें रियलाइजेशन हो रही है, और रियलाइजेशन भी ऐसी कि आप अब बात करो तो आपसे अभी तुरंत के तुरंत बातचीत हो जाए, ठीक है, और नो कॉन्टैक्ट बिल्कुल खत्म हो जाए। ऐसी कोई सिचुएशन मेरे सामने बार बार आ रही है और मैं कार्ड से जरूर चेक करूंगी। कोई रिग्रेट की एनर्जी में बहुत ज्यादा है, रियलाइजेशन रिग्रेट, ऐसी मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही है। लेट्स चेक कि आपके लिए क्यों है, अभी क्यों वर्क कर रही है, अभी क्यों रिग्रेट हुआ है, कौन है ये पर्सन, और शायद आपको पता भी हो तो कंफर्म हो जाएगा आपको, अगर आपको भी थोड़ी सी इंट्यूशन ऐसा बोल रही है तो। सबसे पहला मैसेज ये है, ये जो रिलेशनशिप था ना, इस रिलेशनशिप में आपका एफर्ट्स ये था कि सिर्फ आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिलेशनशिप की नहीं, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ना इनकी फैमिली की, चारों तरफ की, इनसे जुड़े हुए लोगों की, आपने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना शुरू कर दिया था, और आप लॉन्ग टर्म की तरफ देख रहे थे। आप ये सोच के चल रहे थे किसी रिलेशनशिप में कि आपको हमेशा रहना है, तो हमेशा आपका कितना इनपुट होना चाहिए, आप आसपास वालों का ख्याल रखो, इनसे जुड़े हुए लोगों को भी खुश रखो, इनसे जुड़े हुए लोगों के बारे में भी सोचो, उनकी भी रिस्पेक्ट हो, हर एक चीज़ ना आप बहुत संभल संभल के बड़े ध्यान से कर रहे थे। यहाँ पे आपके लिए ये एनर्जी मिल रही है, और ना आपको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप रिलेशनशिप में थे ना, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। आप आप अपनी तरफ से सब कुछ, आप मतलब आपके पास सब कुछ था उस टाइम पे। उसके बावजूद भी आपने अपनी दिल की सुन के इस इंसान को चुना था। ऐसा मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि दोनों हाथ घी में होने के बावजूद भी आपके दिल ने बोला कि आपको इनके साथ बात करनी है, इनके साथ रिलेशनशिप में आना है, इनके साथ शादी करनी है, लॉन्ग टर्म का आ रहा है, इसलिए बता रही हूँ। तो आपने किया, आपने दूसरों की ना सुन के ये डिसीजन लिया। पता है एनर्जी कैसी आ रही? एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपके पास शायद एक ऑप्शन ऐसा भी था जो इस ऑप्शन से बहुत ज्यादा बेटर था, उस इंसान से बहुत ज्यादा बेटर था। आपके पास एक ऑप्शन था, लेकिन आपने उसको छोड़ के उनको चुना क्योंकि आपने दिल की सुनी। ऐसा मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। ये जिसकी हम रिग्रेट की एनर्जी चेक कर रहे हैं ना, कि इनको रिग्रेट है, इनके साथ भी ना इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी कोई बनी हुई है कि इनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हैं। सब कुछ हो सकता है कि ठीक ठाक चल रहा हो, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन ना बोलते हैं ना कि इंसान जब बेसिक चीज ही ना मिले ना इंसान को, तो वो लग्जरी का क्या करेगा। तो हो सकता है लग्जरी हो, कंफर्ट हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन बेसिक चीज ही मिसिंग है। वो बेसिक चीज को इस टाइम पे ये इंसान सबसे ज्यादा मिस कर रहा है। शायद वो आपकी केयर हो सकती है, जो आप केयर करते थे उनकी, या फिर हो सकता है आप जिस तरीके से इन्वॉल्व थे रिलेशनशिप में, वो हो सकता है। बेसिक थिंग इज मिसिंग। तो सबसे पहले तो वो उस चीज को, उनके 100% उनका अगर रिलेशनशिप भी कहीं चल रहा है, या फिर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर वो कहीं पे भी इन्वॉल्व हैं, वो सबसे ज्यादा फाउंडेशन को ही मिस करते हैं, और फाउंडेशन अभी तक उनकी स्ट्रॉन्ग हुई नहीं है। ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। राइट, तो ये है। और कभी कभी बेयर मिनिमम भी ना जब नहीं मिलता इंसान को, तो उसकी इंपॉर्टेंस तब समझ में आती है। तो वो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर रिग्रेट की एनर्जी है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आप तक खुल के क्यों नहीं बताया जा रहा है ना? आप तक खुल के बात आ जानी चाहिए थी, हो जानी चाहिए थी। सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी आई है। सेल्फ रियलाइजेशन तो उनको है, उनको पता है कि उन्होंने क्या किया है, अवेयर हैं वो। लेकिन ना यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आप फोकस्ड हो, और बहुत ज्यादा ना जब इंसान एक सही ट्रैक पे निकलता है ना, उसके डिस्ट्रैक्शंस के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं, और काइंड ऑफ ये इंसान अब वही डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अब आप बोलोगे कि बात नहीं कर रहा, तो डिस्ट्रैक्शन कैसे? देखो, जब दो इंसान एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, कभी जुड़े थे, अगर बहुत गहरा प्यार था, या फिर बहुत लंबे समय तक आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, तो आपकी एनर्जी एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। अब इस सिचुएशन में आपने देखा होगा कि आप किसी को याद कर रहे हो, वो भी आपको याद करता है, अचानक से फोन आ जाता है, तो यहाँ पे ना आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी उनके साथ जुड़ी हुई है। जब वो आपको याद कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको भी प्रॉब्लम देगा। तो ये रैंडम कभी भी नहीं होता है कि आपको अचानक से किसी की याद आ जाए, ऐसा नहीं होता है। वहां से भी कुछ ना कुछ हो रहा होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत जल्दी किसी के साथ खत्म नहीं होती है, और अगर बहुत डीप लव हो तो नहीं। तो यहाँ पे मुझे आपके लिए ऐसा मिल रहा है कि काइंड ऑफ ना वो डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं। आप किसी चीज में फोकस्ड हो इस टाइम पे, आप अपने शायद करियर में,
कोई अपना घर की कोई चीज़ है, फैमिली में, किसी चीज़ में आप लगे हुए हो और वो आपको ये सिग्नल्स भेज के इन चीज़ों से बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको समझ में, शायद मुझे लगता है आपको समझ में आ रही है ये चीज़, ये आप समझ पा रहे हो। यू नो और अगर रिग्रेट की एनर्जी है तो मैं देखती हूँ कि वो फिर रोक क्या रहा है उनको, क्या चीज़ है ऐसा जो, ये देखो, ये तो वो वाला सीन हो गया कि मतलब मैं मर जाऊंगा लेकिन अपनी ईगो के साथ, अपने उसके साथ मैं बिल्कुल भी समझौता नहीं करूंगी, समझौता नहीं करूंगा, ये वो वाली एनर्जी है। अब यहाँ पे ना फंसे रहेंगे पूरी जिंदगी, पता होने के बावजूद भी, रियलाइजेशन भी हो गया, फंसे रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आके आपको ये बोलना कि गलती हो गई थी, ये उनके अंदर इसके लिए ना हिम्मत चाहिए होती है, करेज चाहिए होता है। आपको ना ये ऐसी ऐसी सिचुएशन है कि आपको आके ये तो बोल सकते हैं कि फिर से फीलिंग्स हैं, फिर से बात करने का मन है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि उनसे गलती हो गई थी। फिर से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ना, शायद मैरिड आप शायद ही आप अपने एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ के लिए सुन रहे हो, क्योंकि ऐसा मुझे यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि बहुत स्टेबिलिटी वाली एनर्जी, और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा तब आती है, ये तो लिव इन रिलेशनशिप हो, बहुत पुराना रिश्ता हो, एंगेजमेंट हुई हो या फिर शादी हुई हो, इस तरीके से तब ये स्टेबिलिटी वाली एनर्जी आती है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बोल देंगे लेकिन वही नहीं बोलेंगे कि माफ़ी मांगना, अपनी बातों को एक्सेप्ट करना कि हाँ गलती हुई थी, उनकी तरफ से प्रॉब्लम थी, इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना। तो रिग्रेट में रहेंगे, रो भी लेंगे, परेशान भी हो जाएंगे, सब कुछ करेंगे, अपने इमोशंस को सप्रेस भी कर देंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। और शायद यही प्रॉब्लम उनकी पहले भी थी रिलेशनशिप में, कि सब कर देंगे लेकिन जो चीज़ एक्सेप्ट करनी है, एक्सेप्टेंस, वो ही नहीं करेंगे। तो ये वाली एनर्जी मुझे आ रही है इनकी तरफ से, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, कोई बात नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन है भी है तो लेट्स सी कि क्या फ्यूचर हो सकता है, कि क्या कोई फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का। रिग्रेट तो है, लेकिन फ्यूचर क्या है वो देख लेते हैं। लो, मैंने क्या बोला, फ्यूचर क्या है वो देख लेते हैं। एंड सी द कार्ड, दिस इज द कार्ड। फ्यूचर ये है पहली बात तो न्यू बिगनिंग हो सकते हैं, क्योंकि ना ये पॉजिटिव कार्ड है, बट ये बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ है, कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस और बहुत सारी चीज़ें इंसान के माइंड में चल रही हो। यहाँ पे हो तो जाएगा अगर आप बातचीत करना चाहो। और हाई फिर से बोल रही हूँ, यहाँ पे मैरिड कपल्स की बहुत एनर्जी आ रही है। बात हो जाएगी, न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात ही होना बहुत मुश्किल है। आप उनके साथ अगर क्लियर करने की क्लियर करने की कोशिश भी करोगे ना, तो सामने से आपको हर कुछ बोला जाएगा, क्लियर नहीं किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस रिश्ते में ना फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस रिश्ते में फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है, या तो आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। तो उनका भी बात करना, उनका भी मनाना, उनका भी जस्टिस की तरफ लेके जाना रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप और वो ही नहीं रिश्ता निभा रहे थे, या फिर वो आप दोनों ही नहीं संभाल रहे थे, यहाँ पे बीच में फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट थी। और यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट बताऊं कि जो नेक्स्ट इस रिलेशनशिप में या फिर जो आपके साथ था क्या हो सकता है, अगर आप इस एक्स के साथ न्यू बिगनिंग या फिर से फ्रेश स्टार्ट चाहते हो ना, तो ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। आप पुरानी चीज़ों के साथ, पुरानी आदतों के साथ, पुरानी एक्सपेक्टेशंस के साथ, या फिर पुराने प्यार की डेफिनेशन के साथ फिर से एक्स को लाइफ में वापस लेके आके उसको इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो जो पुरानी चीज़ें थी ना, उनको सबसे पहले तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो कंप्लीटली, तो आप बोल सकते हो, क्योंकि अब आपका ना इनको लेके नजरिया बहुत बदल गया होगा, बहुत ज्यादा। तो इसलिए पहली बात तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग समवेयर की जो रिलेशनशिप आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देना, उस रिलेशनशिप में आपने बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज जरूर की होंगी। वो ही बोलते हैं ना सच्चा प्यार, रिलेशनशिप में आने से पहले और उस रिलेशन के ख़त्म हो जाने के बाद जो इंसान में एकदम से ड्रास्टिक चेंज आता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपकी लाइफ में आया है, तो लेट मी टेल यू, वो ट्रांसफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा है कि आपका प्यार कितना सच्चा था सामने वाले के लिए। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना ट्रांसफॉर्मेशन के
आप फिर से एक्स को अपनी लाइफ में वापस नहीं, वैसा नहीं। अपनी बहुत सारी चीज़ों की आपको हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी अगर आप इनको वापस लेके आना चाहते हो। सिर्फ ग्रैटिट्यूड या मैनिफेस्टेशन नहीं वर्क करेंगी। और मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पे कि अगर चीज़ें बेटर होती हैं तो ठीक है। एक नई बिगनिंग और नई उसके लिए इंसान के अंदर भी नए बदलाव आने बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पुराने चैप्टर, पुरानी सोच या फिर पुराने तरीके से रिलेशनशिप को चलते-चलते ही कोई आपकी लाइफ में आ रहा है तो फिर क्या, फिर तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है ना। तो इसी वजह से इस चीज़ को लेके आप थोड़ा-सा सोचिए कि अगर आपको रहना है, तो क्या ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी और उनकी लाइफ़ में आ चुका है? क्या अब आप नई तरीके से इस रिलेशन को चलाने के लिए रेडी हैं? और अगर नई तरीके से हैं, तो क्या चीज़ें हैं इस रिलेशन में आप नए तरीके से कर सकते हो? ये उनके लिए भी है जो सेपरेट हो गए हैं, शादी से बिल्कुल मतलब शादी में थे और सेपरेट हो गए हैं। अगर आपको लगता था कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे आपके रिलेशनशिप में, तो क्या इतनी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ गई है कि अब इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं होगा? तो ये सारी चीज़ों को समझते हुए ही आप सेकंड चांस दीजिए, या फिर सेकंड चांस मतलब सेकंड उसके लिए आप रेडी हो सकते हो। इसके बिना मैं नहीं बोलूँगी इसके बिना, ठीक है? तो ये यहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्मेशन दोनों की लाइफ़ में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज थे, रिग्रेट की एनर्जी इसीलिए है उनको, लेकिन क्यों एक्शन नहीं ले रहे मैंने आपको बता दिया है। और एक्शन ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप का अगर फ्यूचर ना होता, तो मैं आपको डायरेक्टली बोलती कि कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन जो एनर्जी एक्चुअली आ रही है, थोड़ा-सा इधर, थोड़ा-सा उधर करने के बाद अगर हो सकता है और जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो हो चुकी हैं रिलेशनशिप में, तो फिर डेफ़िनिटली फ्यूचर हो सकता है, ठीक है? आप कुछ ना कुछ स्टेप ले सकते हो और उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ स्टेप अगर वो लें, तो पॉज़िटिव आउटकम्स उसके हो सकते हैं, ठीक है? सो ये थी आपके लिए आज की गाइडेंस। आई होप आपको समझ में आई। जो रेजोनेट हुआ प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए अगर आपको इनके बारे में और डीप डाउन जाके इनके नाम के साथ समझना है, तो उसके लिए अब आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। कंसल्टेशन बुक करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी मिल जाएगी। अगर आपको हीलिंग करवानी है इनके लिए, आपके लिए, या फिर अपने रिलेशनशिप को हील करवाना है, उसके लिए भी आप सेम ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो। हीलिंग्स, रिमूवल सभी चीज़ के लिए जो भी आपको सर्विस चाहिए उसके लिए सेम आपको ईमेल ही करना है, कुछ भी अलग से नहीं है। ठीक है? और अगर आपने द वैदिक गर्ल पे जस्ट इन केस गाइडेंस मिस कर दी है, तो ज़रूर वहाँ पे गाइडेंस देख लीजिए। अगस्त 2026 की गाइडेंस आपको मिल जाएगी और उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। 2026 अगस्त में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जय माता दी।